हाँ, तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आप देख सकते हो यहाँ पर सेंसेक्स एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो सेंसेक्स का मोमेंटम देख लो आप। सेंसेक्स का मोमेंटम कैसा है? नॉर्मली एक्सपायरी के दिन क्या होता है? या तो ऐसे मोमेंटम मिलेंगे, स्ट्रेट राइट, या फिर मोमेंटम ऐसे मिलेंगे, ऐसे। क्योंकि ऑप्शंस, मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑप्शंस जो होते हैं वो वहाँ पे जीरो होने के लिए ही होते हैं। तो आप देखोगे ट्रेंड यहाँ तक आता है, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से हर्डल लेते हुए नजर आ रहा है आपके सामने। यहाँ देखो, पहले सपोर्ट लिया था। थोड़ा और क्लीन करता हूँ चार्ट आपके लिए, इजी रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो, हर्डल लिया था, हर्डल लिया था, है ना। यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, नाउ इट्स अ हर्डल नाउ। अब ये ब्रेकआउट जैसे ही देगा, ऊपर जाने के चांसेस है। अच्छा, मैं आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे लॉन्ग का पता चला मुझे, कि यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड बनाने जरूरी है। एक चीज नोटिस करो आप। क्या चीज नोटिस करना जरूरी है? ये चीज आनी बहुत जरूरी है कि, हाँ, ये चीज आनी बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे पिछले 2 3 दिन 4 दिन से, अगर गिरना होता प्राइस तो ये और गिर जाता। क्योंकि यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, रुक रहा है मार्केट, टिक रहा है मार्केट। तो जैसे इंडिकेशन कि यहाँ से मोमेंटम अपसाइड आने की चांसेस है, प्राइस ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, राइट। मिड कैप भी आप देखोगे तो भी वहाँ पे ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है, स्मॉल कैप में भी देखोगे तो कोई खास डिक्लाइन नहीं है। साथ साथ फिर निफ्टी भी स्ट्रेंथ शो कर रही है। बैंक निफ्टी भी आज स्ट्रेंथ बना है ना, निफ्टी भी स्ट्रेंथ बनी है। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रेंथ अपसाइड में आ सकती है, और आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी जाएंगे तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। अभी यहाँ बाय सिग्नल तो आपको दिखना स्टार्ट हो गया, पर ये क्या होता है, कई बार बाय सिग्नल आने के बाद मार्केट कई बार ऐसे होके फिर वापस को जाना स्टार्ट करता है, राइट। तो जो भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हो ना, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना जरूरी है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस हिसाब से रखना पड़ेगा। 5 मिनट के चार्ट के बेसिस पे ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस उसके बेसिस पे रखना पड़ेगा। आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस भी प्रॉपर रखने पड़ेंगे, राइट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये जानना जरूरी है। और हमेशा हम क्या करते रहते हैं, इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं, स्विंग ट्रेड भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग भी करते रहते हैं, जिससे कि हमारा क्या है, एक जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता रहे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, मोमेंटम मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्सपायरी है, और एक्सपायरी की वजह से क्या है, दोनों साइड मोमेंटम मिलने बड़े नॉर्मल है। तो हो सकता है कि प्राइस गिरते गिरते इस वाले लेवल तक भी आ जाए और वापस से रिकवर दे। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है यहाँ पे ना, और बॉटम में भी लगा, देखोगे तो बॉटम में भी ट्रेंड लाइन लगा रखी है। कई बार आपको लगेगा कि या इसको ऐसे कर दे तो क्या गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। इसको ऐसे कर दे तो क्या गलत है क्या? ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। अगर आप देखोगे तो प्राइस, मेजोरिटी ऑफ केस में प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इसी इसी रेंज में तो घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कोशिश करो बनाने की। जब तक आपको खुद से बनाने नहीं आएंगे तब तक आप ज़्यादा बड़ा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे और प्रॉपरली इनको समझ नहीं पाओगे। तो ये जरूरी है यहाँ पे, राइट। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ था, है ना। मोमेंटम एक तरीके से मिला और उसके बाद सस्टेन किया। और ओवरऑल सारे स्टॉक्स में आप देखें, सेंसेक्स में बात करो, सेंसेक्स में वही वही कंपनीज है जो निफ्टी के अंदर है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज है और निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है, तो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज तो कॉमन है। तो इसी वजह से निफ्टी भी गिरेगी अगर सेंसेक्स गिरता है तो, है ना। बैंक निफ्टी में 12 बैंक है, तो बैंक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बैंक्स भी कौन कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है, है ना। तो जो बड़े बड़े बैंक है वो तो उनसे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक है। निफ्टी की बात कर लिया। निफ्टी अगर देखो, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना आप, इंडेक्स में अलग हो रहा है। इंडेक्स मतलब एक तरह फ्यूचर्स इंडेक्स, फ्यूचर कितना चल रहा है, 24,000 चल रहा है यहाँ पे। और ये कितना चल रहा है, 23,845 चल रहा है, राइट। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं, तो डेरिवेटिव्स में प्राइस ऊपर नीचे रहते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे आप देखोगे तो गेप ओपनिंग हमको दिखाई दी है। बट आप नॉर्मल देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये यहाँ पे अगर उसी मंथ का चार्ट देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है। बट अगर आप नेक्स्ट जो ये कंटिन्यू चार्ट होते हैं इनमें देखोगे तो गेप ओपनिंग आपको नजर आती हुई नजर आएगी। गोल्ड और सिल्वर को मैं भी साथ साथ लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्लियर है, मैंने हमने, अगर आप देख रहे हो वीडियोस को रेगुलर चेक भी कर रहे हो, तो आपको पता है कि काफ़ी अच्छे लेवल से हमने यहाँ पे रिकवरी ली और काफ़ी मोमेंटम अच्छा कैप्चर कर चुके होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, रोज अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की चार्ट में देखोगे तो 15 मिनट की चार्ट में रोज तो मौके नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेगा भी सही से, यहाँ बाय मिला। पर यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर चला गया। तो आप यहाँ पे तो क्या हो जाओगे, थोड़ा ऐसे हो जाओगे कि ये क्या किया, ट्रेड लेके छोड़ दिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, तो वो भी आइडिया सही रहता है। जब आप ट्रेड करते हो आर्ली चार्ट के बेसिस पे तो आपको सोचना भी उस हिसाब से ही है। आपको सोचना ही वैसे ही है। और आप चाहते हो नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द बिग स्टॉप लॉस, देन वेट फॉर द स्मॉल स्टॉप लॉस। कैसे स्टॉप लॉस? देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ यहाँ पे। आप देखिएगा, यहाँ पे देखना, ये 5 मिनट के चार्ट में आपको जैसे यहाँ पे चार्ट में एंट्री मिली, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड लेना है, ये हमेशा सबके लिए काम नहीं कर सकता। क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं ना आपको, दिन भर में 3 4 सिग्नल मिल जाएंगे, और देर आर चांसेस कि कुछ में पैसा बने और कुछ में पैसा ना बने, और ओवरऑल आपको बस प्लस माइनस ही रहे।
तो बेटर ये रहता है कि हम जो ब्रॉडर चार्ट होता है, ब्रॉडर चार्ट के अकॉर्डिंगली अपनी व्यूज को फॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ट्रेड या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे बाय मिला, उसके बाद ऊपर तक गया, स्टॉप लॉस भी देखोगे तो हिट हो गया, बट उसके बाद ये वाला ट्रेड जो बना इसमें प्रॉपरली मोमेंटम मिला है, प्रॉपर मोमेंटम मिला है, स्टॉप लॉस भी आप लगाओगे आराम से, आपको ट्रेड बना, मोमेंटम मिला। आप कोशिश यही करो, जब आप स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपका टारगेट भी होना चाहिए, 100 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस वगैरह बन रहा है तो उतना ही आपका टारगेट हो गया, बाहर हो जाओगे तो वेल एंड गुड है। आप सोचोगे कि नहीं ऊपर से जाना है इसको, चलो होल्ड करके रख लेते हैं, तो फिर वो वही जब वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो अच्छा करा होता अगर ब्रेक बुक कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम्स होती है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस आपने लगाया है यहाँ पे, उसके बाद मोमेंटम मिला, स्टार्ट हुआ, क्लियर स्टार्ट जाए 300 400 पॉइंट, अब आप कहोगे कि 100 पॉइंट हमको निकल गया, उसके बाद तो और भी जा रहा है, तो ये तो गलती कर दी, और रख लिया तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, तो जब यहाँ पे जब ऐसी बात आती है ना तो यहाँ बात आती है लॉट्स की, लॉट साइज में बात आती है यहाँ पे, लॉट साइज में, ठीक है। लॉट साइज का मतलब जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ऐसे इवन लॉट्स में करते हैं, 2 4 6 8 है ना, 10 ऐसे आप करो, या 2 के बाद 3 भी कर लो, 4 भी करो, कोई इशू नहीं है। अगर 3 लॉट में भी आप कर रहे हो तो आप 1:1 में एटलीस्ट 1:1 में है ना 2 लॉट निकाल दो, 2 लॉट आप निकाल दो, उसके बाद जो 1 लॉट पड़ा ना वो बोनस है। अब वो बोनस में आपको हो सकता है यहाँ से 1000 पॉइंट भी मिल जाए, हो सकता है आपको 500 पॉइंट मिल जाए, हो सकता है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करना पड़े। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये जानना बहुत जरूरी है। तो लॉट साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी कर गया तब भी आपको तो हुआ तो प्रॉफिट ही ओवरऑल, तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वी डोंट नो अबाउट इट, कोई नहीं जानता कि यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, कोई नहीं जानता यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ ऐसी होती है मार्केट में। और जब आप ऐसे ट्रेड करते हो ना तो आप बिल्कुल फ्री माइंड के हिसाब से करते हो, बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हो। उसमें फिर कितने न्यूज़ आ जाए, कोई भी डेटा आ जाए, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जिसकी न्यूज़, जिसका डेटा बहुत लेट पता चलता है हमको, तो जो चीज़ें होती है ना बहुत बाद में पता चलती है, जो लोग कोई भी न्यूज़ वगैरह भी आती है तो न्यूज़ वगैरह तो जिन लोगों को पहले एक्सेस होता है उनके पास पहले पहुंच जाती है, 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट जो भी है उनके पास पहले पहुंच जाती है, उसके बाद फिर हम आपके पास आती है, सबके पास मार्केट में बाद में न्यूज़ आती है। ठीक है, कई बार मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे कई बार कई सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर जिसमें कोई न्यूज़ आने वाली होती है पॉजिटिव और वो स्टॉक पहले से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि कई लोगों को जो इनसाइडर लोग होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है। जैसे अभी रिपोर्ट बता रही है कि जिनका टैक्स मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख के अंदर जिनकी इनकम है उनके उनको 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 टैक्स से फ्री कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आ रही है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी कोई कई सारी न्यूज़ वगैरह होती है जो आपको आइडिया नहीं होता। सिमिलरली तो यहाँ पर चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या चाहे किसी कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूँ, यहाँ पे ऐसी मोमेंटम हमको मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब हम यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, कैसे पता लगा यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, नो बडी नोज। आपने ओवरऑल प्रॉफिट में निकाल दी कुछ पोजिशंस, नाउ अब आपकी जो रिमेनिंग पोजिशन है ना वो रिमेनिंग पोजिशन आपको बोनस की तरफ वर्क करनी है, तो आप उसको ट्रेल करते रहो। जब 1 लॉट में काम कर रहे हो तो उस हिसाब से ट्रेड करो, 2 लॉट में कर रहे हो तो उस हिसाब से ट्रेड करो। अब मान लो आप लॉन्ग ही चल रहे हो, लॉन्ग ही चल रहे हो, फिर से सेल आता है और फिर से बाय आ जाता है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो, है ना। एवरेजिंग सिखाऊंगा मैं, एवरेजिंग क्या होती है, एवरेजिंग एवरेजिंग का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ पहले तो आपको एक मैं। ये क्लास को तो थोड़ा सा नॉर्मल के साथ साथ थोड़ा पढ़ा भी दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियोज़ है तो आपको मिल रही है वैसे भी, तो कोई इशू नहीं। जैसे एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, एवरेजिंग कैसे क्या होती है, देखिए। ठीक है, देखो, तो नॉर्मली क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं जब भी मार्केट गिर रहा होता है, जैसे गिरा मतलब मार्केट नहीं गिर रहा होता, आप तो सिंपल है समझो, आपने सोचा कि किसी स्टॉक में कुछ बाय किया तो अब वो बाय किया आपने यहाँ पे मान लो, राइट, और गिर गया, और गिर गया तो आपने और बाय कर लिया, और गिर गया तो आपने और बाय कर लिया, और गिर गया तो आपने और बाय कर लिया, और गिर गया तो आपने और बाय कर लिया। बट मान लो ये गिरते 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 ही जा रहा है नीचे, देन एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होगा ना जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। रिटेलर्स की सोच ऐसी होती है, रिटेलर से सोचते हैं, रिटेलर ज़्यादातर एवरेज डाउन करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज डाउन करते हैं वो लोग, एवरेज डाउन करते हैं। मार्केट गिरता जाएगा आप यहाँ पे बाय करते जाओगे, मार्केट गिरता जाएगा आप बाय करते जाओगे, एक सर्टेन आपके पास अमाउंट तो कम हो गया, अब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करोगे, फंस जाएगा आपका पैसा, और आपने मेजोरिटी पैसा वहीं डुबो दिया। ये ऐसी ऐसी सिनारियो, ऐसी चीजें कौन सी जगह पे हुई है, येस बैंक में हुई है, येस बैंक में कई लोगों के पैसे फंसे हैं। आइडिया में ऐसा ही हुआ है, आइडिया में भी लोगों ने एवरेज किया, एवरेज किया, एवरेज किया, एवरेज किया। एक अलग ही हम एक माइंडसेट में जीने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अच्छा स्टॉक है, चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा। कब चलेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कब चलेगा, यू नेवर नो, किसी को नहीं पता ये चीज़। तो इसलिए ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी हमको एवरेज डाउन नहीं करना है। एवरेज डाउन आपको कभी नहीं करना है, एवरेज डाउन करोगे तो कभी भी मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट में। एवरेज डाउन कभी नहीं करना है, ठीक है।
हमेशा आपको अप एवरेज अप करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है, नॉर्मली ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, पहले मैं ये वाला जो है ना इसको तो हटा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो पिरामिड मैंने बताया था आपको, पिरामिड के व्यू के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाता हूँ क्या हमने बात की यहाँ पे। देखिए, मान लो आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली और अच्छे अमाउंट से एंट्री ले ली। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे कोई सिग्नल देखा, उसके बेसिस पे आपने एंट्री ले ली। ओके, आपको अब यहाँ पे और शॉर्टी मिल चुकी है। ये मैं किसी बड़े स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मान लो एसबीआई की बात कर रहा हूँ। 300 का स्टॉक है, 300 रुपये से चलना स्टार्ट किया आपने, स्टॉक अच्छे उठा लिए, 400 तक पहुंचा, आपने सोचा अभी तो और चलना है, अच्छा न्यूज़ आ रहा है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और ले लो, और ले लो, और ले लो। रादर देन डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में एंटर लेने की जगह किसी एक या दो तीन अच्छे स्टॉक में अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाओगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। और ये भी कर सकते हो, अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो उसी में ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने यहाँ पे कुछ अपना पोर्टफोलियो का सर्टन परसेंट लगा दिया, आपको लगा और चल रहा है तो और थोड़ा सा ऐड करो, पर कम ऐड करो, और ऐड करो, ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जा रहा है तो जब भी कोई डिप आता है वहाँ ऐड करो। फिर डिप आ रहा है, फिर यहाँ से रिकवरी आई, फिर ऐड करो, फिर रिकवरी आ रही, फिर ऐड करो, है ना। फाइनली फिर उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक पहुँचने के बाद आपको लगता है कि हाँ अब मेरी पोजीशन साइज बढ़ चुकी है, इमोशनली मैं इतना अमाउंट मैनेज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो उस केस में क्या करो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लो। तो जब आप ऐसे एवरेज करोगे ना, अगर आप ऐसे एवरेज करते जाओगे तो आपके एवरेजिंग का जो प्राइस होगा ना, आपका एवरेजिंग का प्राइस समझ रहा हूँ यहाँ पे आएगा। आपका एवरेज प्राइस क्या होगा, यहाँ पे आएगा, राइट। बट अगर आप एवरेज ऐसे करोगे, कैसे, एवरेज कैसे करोगे, अगर आप एवरेज ऐसे करोगे, मान लो आपने कुछ पैसा डाला है यहाँ पे। अब ये लालच के ऊपर काम होता है। जो लालच आ जाता है ना, जहाँ पे आपको ग्रीड होता है, वो ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, वो कैसे ऐसे ऐसे सोचते हैं, देखिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट लगाएंगे, प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो सोचा कि और लेके आओ, और लगाओ, और डाला, फिर और बढ़ा तो और डाला। अब यहाँ पे क्या, प्राइस बढ़ता जा रहा है, कहाँ पहले आपने एक सर्टेन अमाउंट, मान लो आपके पास टोटल अमाउंट का 5,000 यहाँ पे डाला, फिर 10,000 आपने यहाँ पे डाला, फिर 15,000 आपने यहाँ पे डाला, राइट, फिर उसके बाद और डाल दिया यहाँ पे पैसा। अब इस केस में आपका एवरेज क्या रहेगा, आपका एवरेज यहाँ रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब मान लो अगर आप, अच्छी बात है अगर आपको और मोमेंटम मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो आपका एवरेज बिगड़ गया। इसलिए एवरेजिंग ऐसे करनी जरूरी है, पहले आप सर्टेन अमाउंट डालो, उसके बाद अमाउंट थोड़ा कम 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 करते जाओ। तो और वही मैंने कहा, एवरेज डाउन कभी नहीं करना। प्राइस, जिसे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, प्राइस हमेशा एवरेज कैसे करना, प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, आपने सर्टेन अमाउंट यहाँ पे लगाया, उसके बाद कुछ पैसा और डाल दो, कुछ पैसा और डाल लो, कुछ पैसा और डालो, कम डालो, ज़्यादा नहीं। एवरेज बिगड़ना नहीं चाहिए, एवरेज नीचे का रहेगा तो कंफर्ट रहता है दिमाग में कि हाँ हमने बाइंग तो यहाँ ही कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, देख लेंगे बाद में जो भी होगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, ज़्यादातर चीज़ें बिहेवियर पे काम करती है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो जब आपको लॉस हो रहा है, कैसे आप बिहेव कर रहे हो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, हाउ यू, आपका टेम्परामेंट कैसे चेंज हो रहा है, आपको कैसा क्या फील हो रहा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो और सपोर्ट रेसेस वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको आई होप कि सबको अच्छे से आई गई होगी, तो ये सिंपल मैंने एक डिस्कस किया है यहाँ पे। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। सिल्वर में भी देखेंगे तो हम बहुत अच्छे बॉटम से लेवल से लेकर लेके आए, और जो मेरा टारगेट था, जो मैंने कहा था कि 2,000 3,000 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, तो वो तो मिल चुका है ऑलरेडी। जैसा मैं अराउंड यहाँ पे हमने एंट्री ली थी 8 बजे के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास, उसके बाद से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ 25 से 26 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है। तो प्रॉपरली देखा जाए तो इधर मोमेंटम तो यहाँ क्लियर हो गया। बट नाउ अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले देखो कॉमेक्स चार्ट में। कॉमेक्स चार्ट को ही आपको यूज़ करना है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉमेक्स में देखो 29.88 29.90 के आसपास का एक हडल है, हर्डल है, सपोर्ट ये है, तो रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, राइट। और पीछे देख लो यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, तो अब नाउ इट हैज़ टू बी ब्रोकन। $30 को ऊपर ब्रेक करना जरूरी है, $30 को ऊपर ब्रेक करना जरूरी है। जैसे सिल्वर, सिल्वर को यहाँ पे कॉमेक्स $30 को ऊपर ब्रेक करेगा, मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा और सिल्वर में शूट अप आएगा, ठीक है। सिमिलरली गोल्ड भी आप देखोगे तो गोल्ड भी कुछ ऐसा ही समझाने बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर भी अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर भी सही लग रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यहाँ बॉटम में देखिएगा कोई पैटर्न बन रहा है क्या, क्या किसी को कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, देखो, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इट्स अ इन्वर्टेड हैमर, इट्स अ इन्वर्टेड हैमर। बट और गौर से देखोगे तो इट्स अ बुलिश हैरामी ऑल्सो, रेड कैंडल, मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल,
इट्स अ बुलिश डैम पैटर्न, कंफर्मेशन कैंडल बन गई है, उसके बाद हाई ब्रेक हो चुका है, तो देर आर चांसेस कि ये शूट अप कर जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक कंफर्मेशन हो गया, यानी कि हम यहाँ पे श्योर हो गए। नाउ नेक्स्ट कंफर्मेशन और क्या है, सुपर ट्रेंड। थर्ड कंफर्मेशन एक EM है। फोर्थ कंफर्मेशन सपोर्ट रेसिस। ऐसे कंफर्मेशन देखो, उसके बेसिस पे जब भी मोमेंटम मिले ट्रेड बनाओ। आगे आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग स्टार ही है, कोई खास पैटर्न नहीं बना हुआ है, और कंपेरेटिवली देखा जाए तो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। बट ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, $30 को ब्रेक करेगा। देख रहे हो आप, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, राइट, क्लियरली दिख रहा है। तो जैसे $30 को ब्रेक करेगा, मोमेंटम शूट अप कर सकता है अपसाइड के लिए। मेरे चार्ट थोड़े से गंदे होते हैं, आप अपने चार्ट को क्लीन रखना, जितने ज़्यादा लाइट कम रखोगे, जितना प्रॉपर रखोगे। आप डिलीट भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को, है ना, ये डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, रिमोट ड्राइंग्स पे जाओगे, सब डिलीट हो जाएगी। तो वो अभी आप कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन सबकी बात करते करते, ये रेगुलर हम देखते रहेंगे, कमोडिटीज वगैरह के बाद डिस्कशन ना रोज करेंगे। अभी मैंने एक ट्रेड भी बताया, समझाया भी है, उसको देखो कैसे, मैंने क्या क्या देखा उसमें, मैंने वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ओपन करोगे, देखोगे, चेक करोगे तो क्या हुआ है यहाँ पे। अभी हमने लॉन्ग किया है 59.90 के आसपास से, 59.80 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर जाने के चांस बन रहे हैं यहाँ पे। अब आप सिंपली अपने सिस्टम को यूज़ करो, सिस्टमेटिक तरीके से आप देखोगे। तो आपको 5 मिनट का मैंने चार्ट यूज़ किया, 5 मिनट का चार्ट मैंने यूज़ किया इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि ये शूट अप कर सकता है, स्टॉप लॉस बढ़ाए रखने की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस भी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियर मोमेंटम मिला, क्लियर मोमेंटम मिला, बीच में सेल आया, आप कवर कर सकते हो पोजिशंस को, है ना। अगर आप ब्रॉडरली देखोगे, ब्रॉडर चार्ट यूज़ करोगे तो आपको कहीं सेल दिखाई नहीं देगा। 15 मिनट के चार्ट में देखो, बीच में आ भी जाते हैं, सेल आया, कंटिन्यू अप मोमेंटम है, 6040 अचीव किया, कल की बात है, उसके बाद नीचे आया, है ना। इसमें काम कर सकते हो, मैं नहीं देख पाया तो नहीं दे पाया, बट अगर आप काम करना चाहो काम कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपको प्रॉपरली मिलेंगे। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस टारगेट भी उतना ही मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद मोमेंटम मिला, मोमेंटम के बाद अभी वापस से रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया है। 1 आवर 4 आवर को आप देखोगे तो आपको क्लियर नजर आएगा कि हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ सकती है, कहाँ तक के लेवल्स के लिए, 6020 के लेवल्स के लिए। तो उसमें आपका रिस्क भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अपनी एंट्री कितनी थी, ऑलमोस्ट 5990 के आसपास की एंट्री थी, तो अगर यहाँ तक आ जाता है तो आपका रिस्क अच्छा हो जाएगा। आप निकाल सकते हो अपनी पोजीशंस, अपनी व्यू को चेक करते हुए। ठीक है, कॉपर की हम बात करें तो कॉपर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, पर और 10 110 है ना, एट 10 के हेलो आसपास। सर। हेलो। हाँ जी। मैं सर, ये जैसे कि आप क्रूड में बोल रहे हो 5 मिनट के हिसाब से आपने एंट्री दी है, तो ये अभी जैसे कि 15 मिनट में एंट्री मिल रही है, तो अभी ले सकते हैं? हाँ, अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, पर स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एंट्री मान लो हम्म। यहाँ पे मिली, स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 20 पॉइंट का, पहले स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, और देर आर चांसेस कि ये यहाँ से या फिर यहाँ तक जाने की कोशिश करे, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड है ना। कॉपर की मैं बात करने वाला था, कॉपर में देखो, अब कॉपर में क्या है, 810, 810 ये मैंने फर्स्ट टारगेट दिया हुआ है 810 के आसपास का, 810 अचीव हो गया, उसके बाद इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल के लिए। बट व्यू अभी भी अपसाइड ही है। ठीक है, व्यू अभी भी अपसाइड ही है। तो कभी कभी अगर ये एक बार, दो बार, तीन बार कैंडल बनाए ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, कभी कभी आपको अगर श्योर नहीं हो, क्योंकि इसका लॉट साइज बड़ा है, लॉट लॉट साइज इसका बड़ा है, लॉट कितना है इसका, 2500 का है। तो इट्स नॉट फॉर ऑल। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है इसको, और समझ के काम करना है, क्योंकि इसमें अच्छा पैसा बनेगा भी सही तो जा भी सकता है। ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो कि रिस्क भी होती है हर जगह, है ना, रिस्क भी हर जगह होती है, तो आपको रिस्क का ध्यान रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो अपसाइड ही है, पर 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। 4 आवर का चार्ट भी देखोगे तो 4 आवर का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग ही बना रहा है। ठीक है, तो देयर चांसेस कि ब्रेकआउट देगा 810 को, जैसे ब्रेक करेगा 816 के लेवल्स के लिए निकल जाएगा ये प्राइस। तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस बिफोर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलर एसेट क्लास। जिंक की बात करें, जिंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर चल रहा है अभी भी आपका, है ना। अब मतलब पिछले कुछ टाइम से, और यहाँ पे भी देखोगे जिंक में लॉन्ग मिल चुका है, तो यहाँ पे भी रिस्क उठाई जा सकती है, अभी मैं देख सकता हूँ इसको थोड़ा टाइम बाद, नजर है मेरी इसके ऊपर भी। एल्यूमिनियम का मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ से बाहर होता है, तो आपको ध्यान रखते हुए काम करना है इसमें। कभी मौका मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, करो ही करो। नेचुरल गैस इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत बढ़िया वर्क करेगा, तो कभी आपको दिक्कत है ही नहीं है नेचुरल गैस में तो। आज हमने देखा जाए तो नेचुरल गैस, अब देखो ये चार्ट थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देगा आपको। ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ऐसा नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है, नेक्स्ट एक्सपायरी चेंज हुई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी चेंज करने के हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हो, ये देख सकते हो, है ना। तो यहाँ तक वो 280 के आसपास आया था, मैंने ट्रेलिंग से भी बता रखा था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये शूटअप देखो कितना फास्ट आया। ये शूटअप जब इतना फास्ट आएगा ना, तो आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस आपको पहले ही लगा लेना है। स्टॉप लॉस लगा लोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लोगे, सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, साथ साथ पैनिक नहीं रहेगा माइंड माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 24 घंटे चिपक के नहीं रहोगे चार्ट से। आपने ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया, छोड़ दिया, जान दो, अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा।
यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट देखोगे, 15 मिनट का चार्ट में मोमेंटम मिला। अब इसमें एंट्री मिल भी जाएगी तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 291 पे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा 285 का। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस देन ट्रेड, अदरवाइज मत करो, छोड़ दो। हार्डली चार्ट देख लो, काफ़ी शार्प रिकवरी है ना, ये शार्प रिकवरी है, बहुत शार्प रिकवरी है ये। तो स्टिल देख सकते हो यहाँ तक के हर्डल मिल सकते हैं, अब देखेंगे यहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है, मोमेंटम मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर मोमेंटम बहुत फास्ट चला और आज मूव का मिला। पर मॉर्निंग में आप देखोगे तो मॉर्निंग में समवेयर अराउंड ये यहीं पर ओपन हुआ था, दिस वन 9 o'clock के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद 11 बजे के आसपास चलना स्टार्ट किया उसने, 284 के आसपास, फिर उसके बाद शूटअप आया इसमें। तो अगर मैं सीट पे होता तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता था, देख सकता था इसको, बट नहीं था तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाया और नज़र से चूक गया ये। अब इसके अलावा आप क्या देखोगे, नेचुरल गैस का जो कॉमेक्स का चार्ट है, नेचुरल गैस कॉमेक्स का चार्ट है, कॉमेक्स के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे तो लॉन्ग बना हुआ है, मोमेंटम मिल रहा है। तो देर आर चांसेस कि ये ब्रेकआउट भी दिख जाए, यानी कि जो अभी आपको नेचुरल गैस 295.8 पे दिख रही है ना, ये वाला चार्ट मत देखना, ये वाला चार्ट देखना। ये वाला चार्ट भी दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए नजर आए आपको, यहाँ से ब्रेकआउट हो 300 को लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आए। रीजन उसका यही है कि कॉमेक्स में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है ना, कॉमेक्स अगर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक अगर जाएगा तो डेफिनेटली वो प्राइस पे जाने की कोशिश करेगा ही करेगा, बट फ्रेश एंट्रीज में नहीं है, कुछ भी करने की कोशिश मत करना, करते भी हो तो स्टॉप लॉस के साथ करना। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब मैं आपको कुछ ऐसे 2-3 स्टॉक बताता हूँ जो अच्छे स्टॉक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, और साथ साथ एक सेक्टर भी जो भी आप नज़र में रख सकते हो जब भी मार्केट में थोड़ी वीकनेस हो, मार्केट में थोड़ी अनसर्टनिटी हो। कौन सा सेक्टर, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा आपके सामने ओपन हुए, आज देखो निफ्टी फार्मा कितना चल गया, पूरा फार्मा सेक्टर है इसमें, पूरा फार्मा सेक्टर आ गया इसमें, कितना 1.144% के आसपास आप देखो, ब्रेकआउट होते नजर आ रही है यहाँ पे, ब्रेकआउट लगा भी रखा था मैंने, देख लो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, कुछ टाइम के लिए टिका, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के चांस बन सकते हैं इसके साथ। तो आप देख लो अभी कितना मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं इसमें, प्रीवियस हाई तक ऑलमोस्ट 4%, इंडेक्स में 4%, तो पर्टिकुलर स्टॉक में एटलीस्ट 7-8%, पर्टिकुलर स्टॉक में 7-8%। ठीक है, बिकॉज सबका अपना अपना वो होता है, मतलब एक तरीके से वेटेज, तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे कौन से दो स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी के अंदर वाले, पहली बात तो डॉक्टर डी की बात कर लेते हैं। अब डॉक्टर डी तो हाथ से मिस हो चुका है, मेरे से मिस हो चुका है, रीजन उसका ये था कि उस टाइम मार्केट डाउन था, तो इस पर नज़र गई नहीं मेरी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी डॉक्टर डी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हमने सस्टेन भी किया, एंड इट विल शूट अप, राइट 1400 1420 तक के लेवल्स यहाँ पे आप देख तो अचीव हो जाएंगे, उसके बाद रुक जाएगा स्टॉक। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल चुका है, 7-8% का मोमेंटम मिल चुका है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर जो मुझे ठीक लग रहा है, सिप्ला। सिप्ला में आप देख क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट लगाया है मैंने क्लियरली यहाँ पे, लाइन ड्रॉ करी है आपके सामने स्विंग। अब आप देखिएगा जैसे ही ये लेवल इस लेवल को ब्रेक करेगा, कौन सा लेवल, 1512 के लेवल को लेवल से ब्रेक करेगा, 1540 से लेकर 1580 तक के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आप ये भी देखिए कि इसके वॉल्यूम कैसे हैं, आर दीज वॉल्यूम्स आर नॉर्मल और थोड़े से अच्छे वॉल्यूम्स हैं, तो वॉल्यूम अगर अच्छे हैं तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो, और ये यहाँ तक के लेवल्स के लिए चला जाएगा। ठीक है, सन फार्मा की बात कर लेते हैं, है ना, सिप्ला पे नजर रख सकते हैं, फार्मा के अंदर और सन फार्मा के अंदर नजर रख सकते हैं। तो सन नज़र मतलब कभी भी ट्रेड बने तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाकर जो भी आपका ट्रेड वगैरह है वो निकाल कर सकते हो। देखो अब ये सन फार्मा में देखो, स्विंग्स मैंने बना रखी है, सिंपल लाइंस बना रखी है, एंट्री ऐसे यही मिल जानी चाहिए थी, पर अब ये यहाँ तक आ चुका है, देयर आर चांसेस कि 1925 तक के लेवल दिखा सकता है। एज ए ट्रेंड फॉलोवर क्या सोचते हैं हम कि यहाँ तक जाएगा सीधे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होगा, ये जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे जाएगा फिर यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। जैसे अब लास्ट टाइम, जैसे अगर सन फार्मा की बात करूँ तो लास्ट टाइम जो ट्रेड दिया था मैंने भी पर्सनली, वो यहाँ पर था, कहाँ पर 1530 या 1540 के आसपास। तो आप देख सकते हो, एज वी थिंक कि शूट अप करेगा सीधे, 28% का रिटर्न मिला इसमें भी, ट्रेड अच्छा बना था ये, तो धीरे धीरे बना, उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट दिया तो फिर आप देख सकते हो क्लियर मोमेंटम मिला इसमें भी। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से ही एक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा कंपनी कितनी बड़ी है तो आपसे थोड़ा उतना ही इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करोगे। ये तो वैसे भी निफ्टी कंपनी है, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर डी हाथ से निकल चुका है, चल गया काफ़ी वो। ठीक है, तो ये दो मैंने फार्मा स्टॉक बताया, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक में है जो बॉटम से रिकवरी होते हैं नजर आ रही है, अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जब ऑलरेडी आपको मैंने दो स्टॉक बता दिए तो इन पर थोड़ा समझने की कोशिश करो, अच्छा जा सकता है। अजंता फार्मा की बात करता हूँ, अजंता फार्मा का स्ट्रक्चर सिमिलर है ना, स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो सिमिलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, मैंने आपके सामने लगा रखा है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन बना रखी है, ऐसे ट्रेंड लाइन दिखेगी तभी जब बनाओगे, तभी दिखेगी, नहीं तो बने दिखेगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ बनी है। देन नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज
सपोर्ट है, सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ तक के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करने के लिए एक एंट्री दी है। हमेशा जब भी आप कुछ ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस को हमेशा प्रायोरिटी रखना, चाहे कोई भी बताए कितना ही बताए, कभी भी किससे भी गलती हो सकती है। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट थिंग, है ना। और मैंने आपको उसी पर ट्रेन कर रखा है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप छोटे मोटे अगर वो लॉसेस भी होंगे ना तो वो तो कंट्रोल कर लोगे, कवर कर लोगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, रिकॉर्ड हुआ, कितना बड़ा मोमेंटम मिला। यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो सकता है, मतलब एक दिया है, कोशिश की है, पर सस्टेन नहीं कर पाया है। पिछले कुछ टाइम से इसके अर्निंग्स भी खास, लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स अच्छे नहीं थे, कंपेरेटिवली पॉजिटिव है, बट प्रीवियस क्वार्टर के जो एस्टिमेट्स थे उसके अकॉर्डिंगली इतने अच्छे नहीं थे, तो वो रुका। तो नाउ यहाँ पे देखिए मैंने ट्रायंगल लगा रखा है, ब्रेकआउट हुआ, देख लो मोमेंटम कितना मिला, तो देर आर चांसेस कि अभी ये यहाँ से रिकवर करेगा और शूटअप कर सके, अपसाइड जाने के चांस बन सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्लेन मार्क फार्मा, ये मैंने बताया नहीं है, बट ये भी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखो अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है ये देखो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे भी, ब्रेकआउट के बाद यहाँ मोमेंटम मिल सकता है, अभी इस वाले लेवल तक जाएगा, उसके बाद जाने के बाद यहाँ तक के लेवल्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बायोकॉन, बायोकॉन अगर आप देखोगे तो बायोकॉन में भी मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना रखी है, राइट। एंड आप ये भी देखेंगे तो मोमेंटम एक्चुअली यही भी मिल जाना चाहिए, पर ये ब्रेकआउट होते नजर आ रहा है, ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ साथ यहाँ देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। यस, मैं ज़्यादा स्टॉक की बात नहीं करूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर है हमने 4 स्टॉक के बारे में बात करी, काफ़ी बात है ना। ये हमने कौन कौन से स्टॉक ले लिए, फार्मा के स्टॉक लिए सारे, ग्लेनमार्क फार्मा भी है, फार्मा ये भी, अजंता फार्मा है, ये बायोकॉन का आपको नाम बताइए, फार्मा ये भी, ठीक है। और एक और स्टॉक दिख रहा है मेरे को, लुपिन, जो कि मेरे पहले ही हाथ से मिस हो चुका है, अच्छा चल चुका है ऑलरेडी, अच्छे लेवल से मिल सकता था, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। लुपिन की अगर मैं स्टोरी समझाऊँ आपको, सुनाऊँ तो बहुत डिफरेंट स्टॉक रहा है ये, बहुत अच्छा पैसा बनाया है इसमें, जितने भी लोगों ने काम करा है, और अब इसमें सस्टेन करके रहे हैं, टिक के रहे हैं, वो अच्छा है ना। साथ साथ इसलिए मैं आपसे बार बार बीच बीच में कहता रहता हूँ, स्क्रीनर को पढ़ना स्टार्ट करो, स्क्रीनर जो दे रखा है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे भी अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं, कभी कभी आपको कोई अच्छा एनालिसिस अगर एक्सप्लेन करता है तो उसको भी सुनने की कोशिश करा करो, कि इसकी स्टोरी क्या है, कहाँ से चल रहा है स्टॉक, क्या है इसमें ऐसा कि इतना मोमेंटम मिल चुका है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ आप देख सकते हो, ये देखो, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, मैंने चैनल्स पढ़ाए हैं बीच में, तो चैनल्स आप देख सकते हो, चैनल बनाओ आप, राइट। बनाने की कोशिश करो, बनाओगे दिख जाएंगे, नहीं बनेंगे, बनाओगे तो दिखेंगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ बना भी था पहले। ये देख सकते हो आप, ये ट्रेंड लाइन बनाओ आप यहाँ पे, राइट, ये ट्रेंड लाइंस बन सकती है ऐसी, उल्टी सीधी गलत सीधी जो भी है वो बनाओ सही, तो लग जाएगा ऐसे। ये तो देखो ये काफ़ी अच्छा है। एक थ्योरी भी होती है, डार्वस करके नाम, एक साइंटिस्ट, एक ट्रेडर थे बड़े, तो वो डार्वस बॉक्स बनाते थे, डार्वेक्स करके नाम है, कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ना, डार्वेक्स करके, है ना। तो उनका ये थ्योरी था कि जब भी ब्रेकआउट ऐसे दिखाई दे, कभी भी ऐसे ब्रेकआउट नजर आए, तो ट्रेड लो, और क्या टारगेट एक्सपेक्ट करके चलते थे, इतने टारगेट एक्सपेक्ट करके चलते थे नॉर्मली। कैसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर भी बोनस ही है। तो आप देख सकते हो उसके बाद तो कितना बड़ा मोमेंटम मिला। लुपिन में जो मेरे पास एंट्री थी, वो एंट्री थी, वो थी ऑलमोस्ट 700 के आस में, 700, 700, 800, या फिर जो 900 वाला जो ब्रेकआउट हुआ ना, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ ये। तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, उसके बाद मोमेंटम मिला, उसके बाद तो कंटिन्यू रहा ये स्टॉक। और इस स्टॉक की स्टोरी भी पढ़ोगे, 2010 के बाद 180 रुपये का स्टॉक कितना हो गया, 2000 हो गया। तो लुपिन का भी आपने देखा होगा, तो लुपिन डायग्नोस्टिक करके वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, रेडियोलॉजी के लैब्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा खासा अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में ये लोग काम भी कर रहे हैं, इसकी मेडिसिन वगैरह भी आती है फार्मास्यूटिकल्स में। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के 2 मिनट मिला। सिमिलरली अगर आप उसको ध्यान ना भी रखो ना, तो आप तो अपना सिस्टम के बेसिस पे भी ध्यान रखोगे, तो वो भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा स्ट्रक्चर पूरा वीडियो और पूरा सेशन, और साथ साथ आप और भी देखना चाहोगे तो और भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स बन सकती है, दिख जाएगी। एलकेएम है, एलकेएम लैब है, ये भी एक फार्मा स्टॉक ही है ना, अच्छे लेवल से रिकवर हो सकता है, देखना पड़ेगा, चेक करो इसको। लॉरस लैब्स भी मैंने अभी काउंट नहीं किया, पर ये भी अच्छा स्टॉक रहा है, एपीआईज में के बिजनेस में है ये भी, तो अच्छा स्टॉक मोमेंटम मिल सकता है। स्मॉल कैप में मुझे कोई खास ऐसा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, पर आप देखना चाहो तो फार्मा में देख लेना। और यहाँ पे डॉक्टर अग्रवाल आई,
राइट, हाँ अग्रवाल आई, डॉक्टर आई अग्रवाल आई। ठीक है, तो आई हॉस्पिटल वगैरह बहुत बन कल खुल रहे हैं, काफ़ी लोगों को भी लैपटॉप फोन्स और बहुत सारी डिजिटल चीज़ों की वजह से जो कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा टाइम बढ़ रहा है इन सब चीज़ों पे, तो आइस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो वो भी एक रीज़न है कि जो भी ऐसी स्टॉक्स हैं आप नज़र रखो। मैंने पिछला कुछ टाइम पहले ही आप देखोगे तो 2000 अप्रैल में कितना था, 1,000 का स्टॉक था, अभी कितना हो गया, 6,000 का स्टॉक है। यू नेवर नो, ये छोटे छोटे स्टॉक है जो धीरे धीरे चलते हैं, पता भी नहीं चलता है इनके बारे में। तो आपको नज़र में नहीं आता है, ये लाइमलाइट में कम रहते हैं स्टॉक। तो चुपचाप चुपचाप चलेंगे आप, पर जब आप देखोगे कंपेयर करोगे बाकियों से तो आपको पता चलेगा कि कितना मोमेंटम मिल चुका है। तो इट्स अ चेन, अग्रवाल आई के आपने नाम सुना ही होगा। और और कौन कौन सा स्टॉक है, मोमेंटम तो कई सारे स्टॉक में मिल रहे हैं। तो मैंने फार्मा के बारे में दो तीन चार पांच स्टॉक के बारे में बात की, उसी में आप स्टिक रहो, कुछ अच्छा मोमेंटम मिल जाए दिख जाओ तो उसमें आप काम करने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपको सही लगा होगा ये पूरा पूरा सेशन। तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कवर करते हैं क्लास, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा वापस से, है ना, तो आप फिर से एक बार देख भी सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी कुछ रहे तो आप मुझे सीधे कॉल कर लेना, तो हम उस पर बात कर लेंगे। ओके।